हेलो एंड नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये है सेट नंबर 10। अगर अब तक आपने इससे पहले के सेट्स नहीं देखे हैं तो फटाफट आप जाकर के इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई बटन पे जाकर के आप ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा। क्वेश्चन पहला क्या है? माई मदर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ब्लैंक अ ईयर। सो क्या बोलना चाह रहा है कि जो मेरी माँ हैं वो रिटायर हो जाएंगी सर्विस से। कितने समय में बोला जा रहा है? अ ईयर। अब बताओ यहाँ पे क्या ऑन लगेगा या फिर इन लगेगा या फिर ऑफ या फिर वाई? तो क्या बोलोगे सर? यहाँ पे क्या डेट दिया हुआ है क्या? 15 अगस्त या कुछ ऐसा, 2 जनवरी, 1 जनवरी, 2 सितंबर, कुछ ऐसा दिया है? नहीं दिया है ना। सिर्फ 1 साल का दरमिया दिया है, पीरियड दे रखा है। क्या बोलोगे? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इन, यहाँ पे सही जवाब होगा। दैट मीन्स माई मदर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिड सी लीव फॉर कैनेडा ब्लैंक द मंथ ऑफ जुलाई? क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है डिड सी लीव फॉर कैनेडा ब्लैंक द मंथ ऑफ जुलाई। अब यहाँ पे भी क्या सही होगा? तो यहाँ पे सही बताओ जल्दी फटाफट। यहाँ पे भी होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इन। डिड सी लीव फॉर कैनेडा इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर ट्रांसलेशन आपको नहीं करना आता तो बहुत मुश्किल है। ट्रांसलेशन के लिए आप टेंस वाला वीडियो जा करके देख सकते हो। टेंस का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया गया है, इंटरेक्टिव वे में बनाया गया है, जिसमें केवल एक वीडियो में आपको टेंस के सारे फॉर्म्स कवर किए गए हैं। तो फटाफट आप जा करके वो देख लीजिए अगर अब तक आपने नहीं देखा है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, क्योंकि समय कम लेना है और हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द टीचर गेव ब्लैंक ऑल द रिपोर्ट कार्ड्स। क्या बोल रहा है? द टीचर गेव, देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। द टीचर गेव ब्लैंक ऑल द रिपोर्ट कार्ड्स। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे? ऑल द रिपोर्ट कार्ड्स। गेव आउट होगा, गेव बाई होगा, गेव टू होगा या फिर गेव 4 होगा? क्या सही लग रहा है आपको? जल्दी फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियसली द टीचर गेव आउट ऑल द रिपोर्ट कार्ड्स। जितने भी थे सबके सब उन्होंने क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया, दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राहुल सैट ब्लैंक हर इन द क्लास। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? ए ओवर, बी बिसाइड, सी अक्रॉस एंड डी नन ऑफ दीज। बोला क्या जा रहा है? राहुल बैठा क्लास में। अब बताओ उसके ऊपर, उसके बगल में या उसके अक्रॉस, मतलब दूसरी तरफ। तो सही क्या लग रहा है सर? राहुल सैट बिसाइड हर इन द क्लास, मतलब राहुल क्लास में उसके बगल में बैठा। ये सही सेंस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सही सेंस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिसाइड। राहुल सैट बिसाइड हर इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव थॉट अलाउट ब्लैंक हर रिसेंटली। आई हैव थॉट अलाउट ब्लैंक हर रिसेंटली। तो क्या होगा? मैंने बहुत सोचा, हाल फिलहाल में बहुत सोचा। क्या इन हर, ऑन हर या ऑफ हर या फिर अबाउट हर? तो किसी के बारे में सोच सकते हो, है ना। तो क्या होगा? अबाउट के बारे में। किसके बारे में? किसी लड़की के बारे में, किसी महिला के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या होगा इसका सही ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन ये होगा कि मैंने हाल फिलहाल में उसके बारे में बहुत सोचा, उसके बारे में। तो सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इज देयर अ वाटर प्यूरिफायर ब्लैंक योर किचन। तो आप क्या पूछोगे कि क्या आपके किचन में वाटर प्यूरिफायर है? तो किचन में क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्वियसली। इज देयर अ वाटर प्यूरिफायर इन योर किचन? क्या आपके किचन में कोई वाटर प्यूरिफायर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अब यहाँ पे एक ईयर दे दिया है। क्या दे दिया है? ईयर दे दिया 2011।
तो बताओ यहाँ पे सिंस लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा या फिर ऑन लगेगा। अब यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए ई नंबर का ऑप्शन दे दे और वहाँ पे बोल दे फॉर। और इसकी चर्चा हमने बहुत ही स्पेसिफिकली की है कि देखो बालक, अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, क्या दिया रहे, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग लगाते हैं सिंस। ये भी टेंस वाले वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से इलाबरेट किया गया है। और पीरियड ऑफ टाइम रहा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, पीरियड ऑफ टाइम हुआ तो उस केस में हम लोग लगाते हैं 4। क्या लगाएंगे, इस केस में लगाएंगे 4। ऑलराइट, इस केस में लगेगा 4। तो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है आपको देख के, सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, स्पेसिफिक हमें यहाँ पे ईयर दे रखा है, तो क्या होगा सही जवाब। अब देख सकते हो ऑप्शन में सिंस ही है तो होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2011, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। किसी के बर्थडे पर दे रहे हो आप बधाई तो क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट ब्लैंक द पोस्ट वार ईयर्स, तो क्या होगा, ड्यूरिंग, बाई, अमंग या टुवर्ड्स। देयर वाज अ रैपिड डेवलपमेंट, काफ़ी तेज़ी के साथ विकास हुआ था। देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट, अब बताओ यहाँ पे क्या सबसे सुटेबल लग रहा है, टुवर्ड्स द पोस्ट वार ईयर्स या फिर वाई या फिर अमंग या फिर ड्यूरिंग। क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीयूष नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट ब्लैंक हिज बॉस बिफोर 4 PM। क्या बोल रहा है, पीयूष नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट ब्लैंक हिज बॉस बिफोर 4 PM, मतलब कि पीयूष को जो रिपोर्ट है वो अपने बॉस को सबमिट करना होगा 4 बजे से पहले। मतलब पीयूष को 4 बजे से पहले अपने बॉस को रिपोर्ट सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे बताओ बॉस को देगा ये, तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब, सही जवाब होगा, किसी को देना होता तो आपने देखा लेटर हेड पे कैसे लिखते हो, फ्रॉम एंड टू, तो किसको दिया जा रहा है तो क्या होगा सही जवाब, मैंने बोल दिया ऑप्शन ए 2, किसी को, जिसको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट ब्लैंक अदर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेम, ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट टू अदर्स, ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ हमेशा विनम्र रहने की कोशिश करें, नम्र रहने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आई एम एंग्री ब्लैंक माई फ्रेंड, तो एंग्री किसी के साथ है ना, किसके साथ, दोस्त के साथ, तो यहाँ पे विथ होगा, आई एम एंग्री विथ, एंग्री क्या लेगा, एंग्री टू या फिर एंग्री विथ लेता, तो यहाँ पे क्या है, एंग्री विथ, सेंस बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माई फादर हैज़ बीन एट कोलकाता ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम। अभी आप बताओ यहाँ पे सिंस होगा या फिर 4 होगा, अच्छा यहाँ पे सिंस होगा या फिर 4 होगा, सी या फिर डी में से कोई एक हो सकता है, सी या फिर डी में से कोई एक होगा, तो बताओ ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, क्या ये बता रहा है कोई डेट, कोई दिन, ऐसा कुछ दे रहा है क्या, नहीं, ये बता रहा है कि लंबे समय, एक पीरियड के बारे में बोला कि काफ़ी लंबे समय तक। अब यहाँ पे क्या होगा, चूँकि ये पीरियड बता रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो 4, माई फादर हैज़ बीन एट कोलकाता फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, सर कोलकाता तो बड़ा शहर है ना सर, तो यहाँ पे इन होना चाहिए, यहाँ पे तो इन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक कैच है। कैच क्या है कि जब इसको आप ट्रांसलेट करोगे बालक, पूरा जब यहाँ पे लिख लिया मैंने, सपोज करो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, लेट्स से 4 लिख लिया, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, माई फादर हैज़ बीन एट कोलकाता फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मेरे पिता लंबे समय तक कोलकाता में रहे हैं, ठीक है,
माई फादर हैज़ बीन एट कोलकाता फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरे पिताजी लंबे समय तक कोलकाता में रहे हैं। और यहीं पे अगर एट के जगह इन हो जाता, लेट्स सपोज कि यहाँ पे सर ऐसा होता कि ये लिखा हुआ रहता माई फादर हैज़ बीन इन कोलकाता फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब जाकर के ट्रांसलेशन क्या होता वो समझिए। उस केस में आप बोलते मेरे पिताजी लंबे समय से कोलकाता में हैं। पहला में मैंने क्या बोला, जब ऐट है कि लंबे समय तक कोलकाता में रहे हैं, तब हमने ऐट लगाया। और जब हमें ये बोलना है कि लंबे समय से कोलकाता में है, तो उस केस में मैं बोलूँगा माई फादर हैज़ बीन इन कोलकाता फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो अच्छे से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीचर इज स्टैंडिंग ब्लैंक द बोर्ड, क्या होगा, क्या होगा, जो टीचर है वो खड़े हैं बोर्ड के पास, तो क्या होगा, के पास एट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर इज स्टैंडिंग एट द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आई नीड सम टाइम ब्लैंक थिंक इट ओवर, तो क्या होगा, आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट ब्लैंक द ट्यूटोरियल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको क्लास का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि जब भी हम लोग कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि पहले टीचर क्या लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, मतलब कि आके क्लास में पढ़ाते हैं, और जो भी पढ़ाया जाता है उसके आधार पे हमें क्या करना होता है कि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं क्लास में, और फिर हमें उसको बनाना होता है, और उसको बनाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टीचर, तो उसको बोला जाता है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब ये है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा, आपको वो सॉल्व करना होगा, साथ ही साथ टीचर भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्यूटोरियल। ये एग्जाम नहीं है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे टीचर भी आपकी मदद करते हैं। तो बताओ ये ट्यूटोरियल पहले होगा या फिर क्लास के बाद होगा, लेक्चर होने के बाद होगा या फिर लेक्चर होने के पहले। तो बोलोगे सर ट्यूटोरियल तो बाद में होगा, तो लेक्चर कब होगा, ट्यूटोरियल के पहले कौन सा होगा, सही क्या दे रहा है जवाब, तब आप दे रहा है सही बिफोर, सो द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट बिफोर द ट्यूटोरियल। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 17 क्वेश्चन। 17 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मैन वॉकड ऑन द मून, द फर्स्ट मैन वॉकड ऑन द मून ब्लैंक 21 जुलाई 1969। तो यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक डेट दे रखा है, इस वजह से बताओ यहाँ पे एट लगेगा या फिर ऑन लगेगा, दो में से कोई एक होगा। सर जब वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम रहता था सर, तो हम लोग लगाते थे एट, लेकिन जैसे ही कोई दिन का नाम हो, मंडे, संडे या फिर कोई डेट दिया जाए, उस केस में हम लोग लगाते थे, क्या लगाते हैं, ऑन। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये सभी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सर ऑन कब लगा दे रहे हो, सर एट कब लगा दे रहे हो, तो प्रीपोजिशन का जो वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, ये एमसीक्यू वाले प्लेलिस्ट में नहीं, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, आई एम रेडी टू से दिस, आई एम रेडी टू से दिस। अब उसके चेहरे पे बोलने के लिए, किसी के सामने बोलने के लिए तो क्या बोलोगे, आई एम रेडी टू से दिस, या तो टू हिज फेस या फिर ऑन हिज फेस। टू है क्या, नहीं, तो क्या होगा, आई एम रेडी टू से दिस ऑन हिज फेस। ठीक है, मैं उसके मुंह पे ये बोलने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन, दे कॉल्ड देयर टीचर ब्लैंक जॉइन देम। क्या होगा सही ऑप्शन यहाँ पे, ऑन, इन, टू या फिर ऑट। क्या बोला जा रहा है, दे कॉल्ड देयर टीचर, दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया अपने शिक्षक को, किस लिए, ताकि उनको ज्वाइन कर पाए, मतलब उनके साथ शामिल होने के लिए उन्होंने अपने शिक्षक को बुलाया। तो क्या बोलोगे, दे कॉल्ड देयर टीचर टू ज्वाइन देम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे कॉल्ड देयर टीचर टू ज्वाइन देम, अर्थात उन्होंने अपने शिक्षक को अपने साथ शामिल होने के लिए
बुलाया, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। कॉल का सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, राइट। तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट। टेंस भी समझते चलिएगा, दे विल स्टे हेयर, दे विल स्टे हेयर ब्लैंक फ्राइडे, बाई फ्राइडे, टू फ्राइडे, एट फ्राइडे या फिर टिल फ्राइडे। क्या सही लग रहा है सर? यहाँ पे बोलने की ये कोशिश कर रहा जा रहा है कि जो वो लोग हैं वो फ्राइडे तक यहाँ रुकेंगे, फ्राइडे तक यहाँ रुकेंगे। तो बताओ क्या होगा, तक मतलब टिल, तो क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, दे विल स्टे हियर टिल फ्राइडे। सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस, दे विल स्टे हियर टिल फ्राइडे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका जवाब आप दोगे। क्वेश्चन क्या है, द चाइल्ड वाज किल्ड ब्लैंक अ स्ट्रे बुलेट। आपको बताना है कि यहाँ पे बाई लगेगा, एट लगेगा, ऑन लगेगा या फिर टू लगेगा। बहुत सरल सा ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग करोगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा सही जवाब। और अब तक अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही इंटरेक्टिव वे में मैंने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको टेंस समझाने की कोशिश की है, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा कि ये कोई किस टेंस का है, कौन से सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कि ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जा करके देखिए। मैं इनकरेज करूँगा आपको कि बिल्कुल जाइए और उसको देखिए, क्योंकि बहुत ही गहन अध्ययन के बाद उसे बनाया गया आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करते जाना ताकि ये जो यूट्यूब है वो भी रिकमेंड करे और भी आपके जैसे स्टूडेंट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।